जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी की सीमा का विस्तार समझेंगे, जानेंगे, यूपी के मैप को देखेंगे, ठीक है। और कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो जानेंगे कि यूपी की सीमा किस किस राज्य से लगती है, किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, कौन सा देश यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। पॉइंट वाइज फॉर्म में हम लिखेंगे, समझते जाएंगे। यूपी का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का ये बलिया है। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो सबसे पूर्वी है और ये बलिया का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया हो गया, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक इसी तरीके से सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का, उसको भी मैप में आप लोकेट करिए। सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का ये हो गया साथियों शामली, जो अपनी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। आगे बढ़ते हैं तेजी से, या मैं इसको यहां पे रफ कर देता हूं, ठीक है, आप देखते जाइएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। आप देख सकते हैं ये सहारनपुर है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बना रहा है। संतरे होते हैं, यहाँ पे एक विशेषता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला साथियों, ठीक है, और ये है आपका ललितपुर। ये कुछ इस तरीके से अलग से हटा हुआ है, ठीक है, और ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से सीमाएं बनाता है। सॉरी, ललितपुर नहीं, सोनभद्र है। ये उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी हमने देखा, सबसे दक्षिणी सोनभद्र हुआ, सबसे पूर्वी बलिया हुआ, और सबसे पश्चिमी पश्चिमी सहारनपुर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहीं मैं इसको फिगर को रफ आउट करता हूं। अगला पॉइंट इसमें है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये जो लेखपाल भर्ती हुई थी 2022 में, 2022 में जो लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। उसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा गया था। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी लगाया गया था, बहुत डाउटफुल क्वेश्चन रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर राज्य पूछे तो 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ये केंद्र शासित प्रदेश हमारी राजधानी भारत की दिल्ली है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इन्हें देखते हैं दोस्तों। ये 8 राज्य हैं, एक एक करके देखते हैं,
सबसे पहले मैं पश्चिमी सीमा को देखूंगा कि पश्चिमी सीमा, और उसके साथ साथ लिखवाता चलूंगा। जैसे हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। सहारनपुर, ये वाली जो पूरी बेल्ट है आप देख सकते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, और एक गाजियाबाद का ये वाला इलाका, दिल्ली एनसीआर रीजन आ जाता है यहाँ पे। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। याद रखिएगा कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं, और ये हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। जो पश्चिमी सीमा है उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी सीमा पर जो जिले हैं वो, और ये ध्यान रखिएगा गाजियाबाद सीमा साझा नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान से 2 जिले सीमा साझा करते हैं, एक मथुरा और एक आगरा, ठीक है साथियों। मथुरा एक ऐसा जिला है जो हरियाणा और राजस्थान दोनों से सीमा साझा कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला राज्य देखते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले सीमा अपनी साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। लिखते हैं हम तेजी से। ये नीचे वाली पूरी बेल्ट है, सोनभद्र से लेकर ललितपुर तक। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, और आगरा के बाद इटावा, और ये जालौन। ये इटावा है, ये इटावा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। ये पूरी बेल्ट यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। कौशाम्बी नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ना औरैया करता है सीमा साझा, ना आपका कानपुर देहात करता है, ठीक है। तेजी से लिखते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, आप नोट डाउन करते जाइएगा इसे और बार बार रिवाइज करिएगा। प्रयागराज, कुंभ मेला पिछली साल हुआ था, माघ मेला का आयोजन अभी चल रहा है, करंट का क्वेश्चन बन सकता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन, ठीक है साथियों। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगते हैं, उनका नाम ये है। और ये सीक्वेंस है आपका, जो मैंने सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में लिखाया है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक है। आप याद जरूर कर लीजिए, चाहे
पश्चिम से लेकर पूर्व का सीक्वेंस आप याद करिए, चाहे आप पूरब से लेकर पश्चिम तक का सीक्वेंस याद करिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कई बार कि जो जिला मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है उसमें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, याद रखिएगा आगरा है साथियों। ठीक है, ये पूरी बेल्ट है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा ये जो ललितपुर है, ये ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये चंबल बेल्ट है पूरी की पूरी। और अगला देखते हैं अब हम उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था और 13 जिलों को उत्तर प्रदेश के काटकर उत्तराखंड बनाया गया था उस समय। और वर्तमान समय में उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। तेजी से लिखते हैं, ये बेल्ट है साथियों पूरी। ये जो उत्तराखंड है उत्तरी क्षेत्र में है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है ये उत्तराखंड इस जगह है। ऐसे आप लिख लेंगे, एक अपना रफ मैप बना लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहने वाली है। तेजी से याद लिखते हैं हम, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद जिसे हम पीतल की नगरी के नाम से भी जानते हैं, रामपुर जो बरेली, रामपुर के चाकू बहुत फेमस हैं, बरेली और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम, इसको मैं रफ कर देता हूं उत्तराखंड को, तेजी से आप इसको लिख लीजिए। मैं यहां से दोबारा से नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूं। चलिए, अब बिहार आ गया। हम देखते हैं कि ये पूर्वी क्षेत्र में आ गए हम उत्तर प्रदेश के, इस रीजन में आ गए हैं हम, इस रीजन में। अब ये देखते हैं कि बिहार से कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। तेजी से, महाराजगंज ये बेल्ट है पूरी, यहां से स्टार्ट होते हुए और ये फर्दर सोनभद्र तक, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र 7 जिले हैं, याद रखिएगा इनको आप। यूपी की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी का मैप अपने साथ रखें, अपने स्टडी रूम में यूपी के मैप को टांग लें, चिपका दें उसे और डेली उसे एक बार जरूर देखें। ये धीमे धीमे जब लगातार आप मैप को देखते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होने लग जाती हैं, कंठस्थ होने लग जाती हैं और आपका फिर क्वेश्चन सही होता है। ये 7 जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं। अब और तेजी से बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से एक जिला सीमा साझा करता है, सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद झारखंड आया, झारखंड से भी एक जिला सीमा साझा करता है, ये सोनभद्र आया, ये सोनभद्र है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भी एक ही जिला सीमा साझा करता है, यह है सहारनपुर। ठीक है साथियों, और ये हो गए आपके जिले। ठीक है, ये 8 जिले हो गए कुल मिलाकर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 8 राज्य हैं
जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको मैं अलग से लिखता हूं, दिल्ली। और दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 3 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, गाजियाबाद, ठीक, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि गाजियाबाद जो इस मैप में ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये गाजियाबाद हरियाणा से अपनी सीमा साझा करेगा, लेकिन चूंकि दिल्ली आ जाता है इसलिए ये अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता है। पूछा जा सकता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, हरियाणा से अपनी सीमा नहीं साझा करता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और स्पेशल चीजें इसमें हम देखते हैं। देखिए, ये सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला तो है ही है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये 3 राज्यों से अपनी सीमा बना रहा है। एक हरियाणा हुआ आपका, इसको आप अलग से नोट डाउन करेंगे, एक हिमाचल प्रदेश हुआ और एक उत्तराखंड हुआ। यानी कि ये लिखिए आप, जो सहारनपुर है वो 3 राज्यों से अपनी सीमा बना रहा है, हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक साथियों। और हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का अकेला जिला भी अपनी सीमा साझा करता है, वो भी सहारनपुर ही है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, ठीक है। एक और स्पेशल पॉइंट आप इसमें नोट करिए, ये देख रहे होंगे साथियों कि सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन करिए। सोनभद्र बिहार से सीमा साझा कर रहा है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये झारखंड से सीमा साझा कर रहा है और छत्तीसगढ़ से भी ये सीमा साझा करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा साथियों। एक स्पेशल पॉइंट ये और मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर ये जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। एक और इसमें पॉइंट हम लिखते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है साथियों, ठीक है। इस पॉइंट को और नोट डाउन करते हैं इसमें। लिखिए इसको, यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा 579 किलोमीटर लंबी है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी इतने किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। मतलब उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा बनाना चाहे तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब उत्तर प्रदेश कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता था। आप मुझे ये कमेंट में बताइए। इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड अलग होने से पहले जो यूनाइटेड उत्तर प्रदेश था वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता था, ठीक है। इसको देखते हैं कि नेपाल
से कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं, मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूं। ये पीलीभीत से स्टार्ट होकर ये महाराजगंज है, यहां तक ये आपका नेपाल है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो इस मैप को नोट डाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। ठीक है, यहां भी एक बात जरूर आप याद रखेंगे कि पीलीभीत नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है, ना ही कुशीनगर अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये जंक्शन पॉइंट है, यहां से एग्जामिनर आपको उलझाने वाले क्वेश्चन बना सकता है। तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं जिनसे नेपाल के कौन कौन से 7 जिले हैं जो वो यूपी के कौन कौन से 7 जिले हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? पीलीभीत हुआ, ठीक है, और ये हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स के साथ। जय हिंद साथियों।